अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ोपेंट टैबलेट, यानी कि आज हम बात करेंगे कि ज़ोपेंट टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ज़ोपेंट टैबलेट एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है पेंटोप्राजोल, और ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आती है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है हिल्टन फार्मा। ये था ज़ोपेंट टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोपेंट टैबलेट को आप पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको गैस्ट्रिक या फिर स्टमक अल्सर में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स के मैदे में जख्म है तो फिर आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स को ड्यूडिनल अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर मीन ये जो आपकी छोटी आंत है, अगर उसके पहले हिस्से में अल्सर है या फिर उसमें जख्म है तो फिर आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को आप ड्यूडिनल अल्सर एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो एच पाइलोरी है ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो आपके मैदे को और आपकी आंत को मुतासिर करता है। ये एक बीमारी का नाम है। अगर इसकी वजह से आपके मैदे या फिर आपकी आंत में कोई जख्म बनते हैं तो फिर भी आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को आप इसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स की खुराक की नाली में कोई जख्म है या फिर उसमें स्वेलिंग है तो फिर भी आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ोपेंट टैबलेट को आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। मतलब बैक फ्लो ऑफ योर फूड फ्रॉम योर स्टमक इनटू द इसोफेगस। मतलब अगर किसी शख्स का जो खाना है, जो खुराक है या फिर जो फ्लूइड है आपके स्टमक के अंदर, वो आपके मुंह की तरफ आ रहा है, आपके स्टमक से बाहर आ रहा है, तो फिर आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को आप NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर में भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है NSAID एसोसिएटेड अल्सर? ये ऐसा अल्सर है जो आपको मेडिसिन खाने की वजह से होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेन किलर टैबलेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आती है पॉन्स्टान टैबलेट और इसके अलावा सिनफ्लेक्स टैबलेट, और सेम इसी तरह ब्रूफन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा फ्लर्बिप्रोफन। ये सारी वो मेडिसिन है जो NSAID है। अगर कोई शख्स इन मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो फिर ये मेडिसिन उसके स्टमक या फिर उसके मैदे में अल्सर बना देती है, मतलब उसमें जख्म बना देती है। सो इस सूरत हाल में आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को आप ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है? ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम ये एक रेयर कंडीशन है, मतलब ये बहुत कम होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पेट के अंदर जो पैंक्रियाज है और जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें रसोली बन जाती है। सो इस सूरत हाल में आप ज़ोपेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे ज़ोपेंट टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़ोपेंट टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में वीकनेस हो सकती है, और इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकती है, मतलब आपको चक्कर आ सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको नोसिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा आपको एंजाइटी हो सकती है, मतलब किसी शख्स को डिप्रेशन हो सकता है, और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत खांसी आ सकती है, और इसके अलावा आपके जो सांस है उसमें मसला आ सकता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको आर्थराल्जिया भी हो सकता है, मतलब आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। और इसके अलावा ज़ोपेंट टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपकी नोज के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं नेजल मेम्ब्रेन, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। और ज़ोपेंट टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपकी चेस्ट में पेन हो सकती है, या फिर आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब आपको बार बार पेशाब आ सकता है। यही थे ज़ोपेंट टैबलेट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।